दोस्तों, मैं आपके साथ दो स्टॉक्स को सप्लाई डिमांड फ्रेमवर्क के तहत टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा एनालाइज करने की कोशिश करूंगा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सप्लाई डिमांड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टॉक्स में वर्क करते हैं। देखिए, सप्लाई डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो हर ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट में वर्क करता है। जितना ज़्यादा वाइडली ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होगा, चाहे वो फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो या स्टॉक हो, वहां पर सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट्स हमेशा वर्क करेंगे। देखिए, सप्लाई डिमांड एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स इसको सीखने की जरूरत है, पर इस वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश करूंगा आयशर मोटर्स को और उसके बाद अशोक लेलैंड को, और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन रही है। वैसे ये दोनों स्टॉक्स ब्लू चिप स्टॉक्स हैं और कहीं ना कहीं ये एक ऐसे लेवल पे आज की डेट में ट्रेड कर रहे हैं जहां पर पोजिशनल इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। पोजिशनल इन्वेस्टमेंट से मेरा तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा लंबे अवधि का, मतलब 6 से 9 महीने के टाइम फ्रेम के लिए भी इसको पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। बट एनीवेज, इस टेक्निकल एनालिसिस का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ये देखने की कोशिश करें कि यहाँ पर किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। पर ऑफ कोर्स ये ब्लू चिप्स हैं, तो इसको एज अ पोजिशनल इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो चार्ट आपको अपने सामने दिख रहा है ये है आयशर मोटर्स का चार्ट, और ये आयशर मोटर का मंथली चार्ट है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, एम लिखा हुआ है। और ये जो ब्लू कलर का रेक्टेंगुलर मैंने ड्रॉ करके रखा है ये है मंथली डिमांड जोन, और ये मंथली डिमांड जोन यहाँ से आ रहा है जहां पर मैंने अभी एनसर्कल किया। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया और उसके बाद जब रिट्रेस होके आया तो उसने इस मंथली डिमांड जोन में सपोर्ट लिया। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये जो रेक्टेंगल बॉक्स मैंने ड्रॉ कर रखा है ये क्या है, और ये जो रेड कलर के रेक्टेंगल बॉक्स है ये क्या है। और ये क्लियर हो जाएगा जब हम धीरे धीरे स्टेप वाइज पहले वीकली चार्ट पे जाएंगे और उसके बाद डेली चार्ट पे जाएंगे। ये जो रेक्टेंगल है जिसको मैंने अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया है ये वीकली चार्ट से क्लियर होगा, और ये जो रेड कलर के रेक्टेंगल्स हैं ये जब हम डेली चार्ट पे जाएंगे तब हमें क्लियर होगा। तो आइए चलते हैं वीकली चार्ट पे। देखिए, ये है आयशर मोटर्स का वीकली चार्ट, और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्क्राइब किया, ये जो ब्लू रेक्टेंगल है ये आ रहा है मंथली चार्ट से, जो कि हमने समझा कि ये एक मंथली डिमांड जोन है। अब ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है जो कि मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, ये वीकली डिमांड जोन है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये जो एक एरिया है ये एक वीकली डिमांड जोन है, और जहां से प्राइस काफी एग्रेसिवली ऊपर गया और काफी फास्ट एक ऊपर की ओर राइज किया, और उसके बाद हम देख रहे हैं वीकली चार्ट्स पे कि प्राइस फिर से रिट्रेस होकर इस वीकली डिमांड जोन के अंदर आता है और काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये दो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर के लॉन्ग रेंज कैंडल्स हमें दिख रहे हैं, तो ये बताते हैं कि इस वीकली डिमांड जोन के अंदर काफी बाइंग सपोर्ट है आयशर मोटर्स के लिए। तो आइए चलिए अब चलते हैं डेली चार्ट पे और समझते हैं कि ये जो रेड कलर के बॉक्सेस हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, ये क्या हैं। देखिए, ये है डेली चार्ट आयशर मोटर का, और अब आपको क्लियर हो गया होगा ये है मंथली डिमांड जोन, ये था वीकली डिमांड जोन, और ये जो दो मैंने रेड कलर के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ऊपर मार्क कर रखे हैं ये डेली सप्लाईज है। तो अब पूरा का पूरा एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने उभर के सामने आ रहा है। प्राइस का जो चार्ट है ये डेली चार्ट है हमारे सामने, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि नीचे है मंथली डिमांड जोन और वीकली डिमांड जोन, जहां पर प्राइस सपोर्ट ले चुका है अपने प्रीवियस प्राइस एक्शन के द्वारा, और आज की डेट में प्राइस खड़ा हुआ है एग्जैक्टली डेली सप्लाई पे। और देखते हैं कि डेली सप्लाई पे प्राइस क्या कर रहा है। देखिए, ये जो डेली सप्लाई का एरिया है ये सबसे पहला डेली सप्लाई ये है, और उसके बाद एक डेली सप्लाई यहाँ पर भी है। तो दोनों डेली सप्लाई काफी ओवरलैप पे है, और कहीं ना कहीं ये जो एक सप्लाई क्रिएट हुआ है ये इसके इफेक्ट के द्वारा क्रिएट हुआ है। ये एक सप्लाई है और उसके बाद इस सप्लाई ने इस सप्लाई को क्रिएट किया। तो अब देखते हैं कि प्राइस इस सप्लाई में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखिए, प्राइस इस सप्लाई से बहुत तेज नीचे गिरा था, पर हम देख रहे हैं कि अब जब प्राइस यहाँ पर इस सप्लाई पे आया है ये उतनी तेजी से नहीं गिरा, एक बार जरूर गिरा और उसके बाद फिर बहुत जल्दी ही रिकवर हो गया। और हम ये भी देख पा रहे हैं
कि इस सप्लाई के अंदर प्राइस ने काफी बार पेनिट्रेट किया। सबसे पहले तो हम इस सप्लाई को समझते हैं। इस सप्लाई के अंदर प्राइस ने पहली बार यहां तक पेनिट्रेट किया और उसके बाद एक डीपर पेनिट्रेशन किया। वहीं पर इस सप्लाई की अगर बात करें हम, तो इस सप्लाई में एक पेनिट्रेशन हो चुका है और दूसरा अगर पेनिट्रेशन इसके ऊपर निकलता है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये सप्लाई भी टूट जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो मुझे इस चार्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि चूंकि प्राइस काफी हद तक इस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर चुका है और इस सप्लाई को भी टेस्ट कर चुका है, तो ऐसा लगता है कि ये जो हाई है यहाँ पर जो कि कहीं ना कहीं 29,400 या 500 के आसपास है, ये पॉइंट एक पॉइंट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। यानी कि अगर प्राइस इस पॉइंट के ऊपर चला जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अपमूव हमें देखने को मिल सकता है आयशर मोटर्स में। और कहीं ना कहीं जो पिछला ऑल टाइम हाई है जो कि 33,500 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर। देखिए, आयशर मोटर्स के चार्ट को एनालाइज करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ये समझें कि यहाँ पर कोई स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो जहां तक स्विंग ट्रेडिंग की बात है वहां पर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये सप्लाई अगर जैसे एब्जॉर्ब हो गया और जिसमें कि मेन जो प्राइस एक्शन जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है वो है कि प्राइस जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर जाए, ये पॉइंट एक तरीके से पॉइंट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और इसके ऊपर प्राइस अगर क्लोज होता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग अपमूव ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो पुराना ऑल टाइम हाई है जो कि 33,500 के आसपास है, वहां तक का टारगेट बन सकता है। और आयशर मोटर्स चूंकि एक ब्लू चिप काउंटर भी है और इसलिए इसको आज की डेट में जिस तरीके के प्राइस एक्शन बन रहे हैं, एक तरीके से एक पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर से भी ट्रीट किया जा सकता है और अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। ऑफ कोर्स जब आप पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के रूप में किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ टेक्निकल चार्ट को देखना ही काफी नहीं है, आपको थोड़ा सा फंडामेंटल्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि आयशर की जो फंडामेंटल्स मतलब लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स और अर्निंग्स का जो मोमेंटम है वो किस तरीके से पैन आउट हो रहा है। देखिए, ये है आयशर मोटर्स का फंडामेंटल स्नैपशॉट और हम यहाँ पर जो लिखे हुए डिटेल्स हैं आरओई, आरओसी और पेग रेशियो, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ऑफ कोर्स अच्छे शेयर्स जो होते हैं उनका पी रेशियो हमेशा महंगा होता है, ये एक फैक्ट है। आपको मर्सिडीज की कीमत पे मिलेगी, मारुति की कीमत पे मिलेगी। तो जाहिर सी बात है जो अच्छा शेयर होगा वो बिल्कुल सस्ते प्राइस टू अर्निंग्स पे कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। ये बहुत ही फॉल्टी कॉन्सेप्ट है लोगों का कि वो एक सस्ता प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाले शेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं और मोर ऑफन आप देखेंगे कि जो सस्ते प्राइस टू अर्निंग्स वाले शेयर होते हैं वो परफॉर्म ही नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लेटेस्ट जो क्वार्टर रिजल्ट्स आयशर मोटर्स का रहा है वो किस तरीके का रहा है। देखिए, जहां तक लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स का सवाल है, जून 2018 में आयशर मोटर्स का सेल्स 2548 करोड़ था और इसका नेट प्रॉफिट 576 था, विच इज मच हायर देन 460 करोड़ ऑफ नेट प्रॉफिट विच आयशर मोटर्स अनाउंस्ड इन जून 2017। तो काफी अच्छा रिजल्ट है और ये रिजल्ट किस तरीके से ओवरऑल एक ईयरली अर्निंग्स मोमेंटम में पैन आउट होता है उसको भी समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि साल दर साल आयशर मोटर्स किस तरीके के नंबर्स रिपोर्ट करता आया है और लेटेस्ट नंबर किस तरीके से स्टैकअप होता है उसके कंपैरिजन में। तो देखिए, ये है ईयरली स्नैपशॉट और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्च 2016 में आयशर मोटर्स ने जो रिपोर्ट किया नेट प्रॉफिट 1338, मार्च 2017 में 1667, उसके बाद मार्च 2018 में 1960। तो काफी तगड़ा मोमेंटम है नेट प्रॉफिट की जहां तक बात है। और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो 2076। तो ग्रोथ काफी तगड़ा है। ईपीएस में भी बहुत अच्छा मोमेंटम है। 394 रुपीज का ईपीएस था 2016 में, जो कि बढ़ के 612 हुआ 2017 में और अब 718 है।
फंडामेंटली द पिक्चर इज क्वाइट नाइस। और अभी हम क्विकली जो सेल्स और प्रॉफिट का CAGR भी चेक कर लेते हैं। जहां तक प्रॉफिट की बात है तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट है वो 18% है। लास्ट 3 ईयर का एवरेज 50% है। लास्ट 5 ईयर का एवरेज 45% है। वहीं पर सेल्स का जो लेटेस्ट कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं 27% है। लास्ट 3 ईयर का एवरेज थोड़ा कम है 0.86। लास्ट 5 ईयर का एवरेज है 7। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो लास्ट 3 ईयर का एवरेज है सेल्स का जो ग्रोथ है ये बिल्कुल सबड्यूड है। और इसी कारण आपने देखा होगा कि आयशर मोटर पिछले काफी दिनों से एक लोअर ट्रेजेक्टरी की ओर ट्रेड कर रहा था। मंथली डिमांड जोन को पे आया, उसको टेस्ट किया, वहीं पर काफी टाइम स्पेंड किया और अब शायद एक रिन्यूड अर्निंग जो मोमेंटम के साथ ये अपने हायर लेवल्स की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। तो हमने देखा कि ये जो जो इसने एक लोअर कर्व में काफी टाइम स्पेंड किया, ये प्राइमरी रीजन यही था कि जो 3 इयर्स का जो एवरेज सेल्स ग्रोथ है ये हमको सबड्यूड दिख रहा है साफ साफ। और यही कारण है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो काफी दिनों तक थोड़े से डिप्रेस्ड रहे। लेकिन चूंकि अब लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा रहा और अगर आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे रहें इसी तरीके से तो हमें इस काउंटर पे काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए ये जो चार्ट अभी आपको अपने सामने दिख रहा है ये अशोक लेलैंड का मंथली चार्ट है। और जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये जो एक ब्लू कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने पहले से ही मार्क कर रखा है ये मंथली डिमांड जोन है। पर ये मंथली डिमांड जोन हल्का सा ओवरशूट हुआ है, पर कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि क्लोजिंग इसके अंदर ही रहा, तो जस्ट ओवरशूट हुआ है। अब देखते हैं कि वीकली और डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके के फॉर्मेशंस बन रहे हैं। देखिए ये अशोक लेलैंड का वीकली चार्ट है और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है ये मंथली चार्ट से आ रहा है, ये मंथली डिमांड जोन है। और ये जो रेड कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये हमें क्लियर हो जाएगा जब हम डेली चार्ट पे चलेंगे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से प्राइस काफी तेज नीचे गिरा था और ये इसलिए नीचे गिरा था क्योंकि इस पॉइंट पे एक न्यूज भी था कि गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस चेंज किए हैं लोडिंग को लेकर और उससे एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमर्शियल व्हीकल्स का डिमांड कम हो जाएगा, ऐसा कुछ था। और उसके चलते अशोक लेलैंड बुरी तरह से पिट गया। तो आइए चलिए देखते हैं कि डेली चार्ट पे कि किस तरीके के फॉर्मेशंस बने हैं यहाँ पर और ये जो सप्लाई है उसकी क्या हालत है आज की डेट। तो देखिए ये है अशोक लेलैंड का डेली चार्ट और जैसा कि आपको दिख रहा है ये जो ब्लू कलर का नीचे का रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये तो मंथली चार्ट से आ रहा है और ये है डेली चार्ट पे सप्लाई जो कि एक बार ओवरशूट हो चुका है, दूसरी बार हायर हाई बना चुका है, तो 2 बार ओवरशूट हो चुका है और कहीं ना कहीं एक तरीके का कंप्रेशन वाला फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से ऊपर अगर हमें एक क्लोजिंग मिलती है तो कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर की ओर मोमेंटम गैदर करके अपने पुराना जो ऑल टाइम हाई है उसकी ओर जाने की कोशिश करेगा। तो देखिए जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी जब मैं आयशर मोटर्स का एनालाइज कर रहा था तब भी मैंने यही बताया कि इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये समझना है कि क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है या पोजिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। तो जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर ये जो कंप्रेशन है हो रहा है फॉर्म और अगर ये पॉइंट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है प्राइस तो यहाँ पर जरूर एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वही एक टारगेट का काम करेगा। पर एट द सेम टाइम अशोक लेलैंड भी आयशर मोटर्स की तरह एक ब्लू चिप काउंटर है और जिस तरीके के प्राइस एक्शन अभी बन रहे हैं प्राइस काफी बैड न्यूज के चलते मंथली डिमांड जोन को टच करके कंसोलिडेट करके ऊपर फिर से जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऐसे मौके होते हैं जब आपको ब्लू चिप्स को आइडेंटिफाई करके कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना होता है। ऑफ कोर्स इमीडिएट बेसिस पे तो एक रिटर्न आपको मिलता है क्योंकि यहाँ पर प्राइस का मोमेंटम गैदर होगा जैसे ही सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इनिशियल 20 to 30% का जो रिटर्न है वो तो आपको मिलता है, लेकिन ये स्टॉक्स पोर्टफोलियो में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करें जैसे कि 6 से 9 महीने का अगर अवधि रखें तो और भी ज्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश रहती है। तो मुझे आज के इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगा, इस दोनों चार्ट्स को एनालाइज करके ऐसा लगता है कि इसमें अशोक लेलैंड और
आयशर मोटर्स में न केवल एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर प्राइस पॉइंट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर जाता है, बल्कि ये दोनों स्टॉक्स पोजिशनल ट्रेड्स के हिसाब से भी एक इंटरेस्टिंग प्ले है। कहीं ना कहीं इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है 6 से 9 महीने के लिए, और मुझे लगता है कि दोनों ही स्टॉक में ऐसी क्षमता है कि आने वाले 6 से 9 महीने में नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे। तो आइए चलिए अशोक लेलैंड के भी फंडामेंटल्स पे एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग की जब बात चल रही है तो फंडामेंटल्स पे ध्यान रखना बेहद जरूरी है। देखिए, ये अशोक लेलैंड का फंडामेंटल स्नैपशॉट है। हम सीधे चलेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स रहा वो किस प्रकार का रहा। तो देखिए, जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने अनाउंस किया जून 2018 में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और वहाँ पर कंपनी का जो सेल्स था वो 6250 था, और जो नेट प्रॉफिट था वो 370 करोड़ था एज कंपेयर टू जून 2017, जबकि कंपनी का सेल्स 4258 था और नेट प्रॉफिट सिर्फ 111 था। तो करीब करीब 3 टाइम्स, मतलब 300% से भी ज़्यादा का ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने एग्जिबिट किया अपने लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स पे। पर चूंकि एक गलत न्यूज़ मार्केट में उस समय फ्लोट कर रहा था, गलत तो नहीं कहूँगा मैं, गवर्नमेंट का एक नया रेगुलेशन जो कि एक्सपर्ट्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगा कि शायद स्टॉक को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसके चलते प्राइस काफ़ी बुरी तरह से नीचे गिरा, पर मंथली डिमांड जोन ने सहारा दिया, और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि डेली चार्ट पे जो इमीडिएट सप्लाई है वो एब्जॉर्ब होने की कगार पे है। अशोक लेलैंड के फंडामेंटल स्नैपशॉट में हम थोड़ा सा ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट और सेल्स किस तरीके से स्टैक अप हो रहा है उसको भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर जो ईयरली पीएनएल स्टेटमेंट में दिख रहा होगा, मार्च 2016 में नेट प्रॉफिट था 390 करोड़, फिर मार्च 2017 में बढ़ के 1223 करोड़ हुआ, मार्च 2018 में 1500 करोड़, और अब ट्रेलिंग 12 महीने के बेसिस में 1800 करोड़। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और कंपनी अपना अर्निंग्स पर शेयर कंसिस्टेंटली बढ़ाने में बिल्कुल सफल रहा। चलिए कंपाउंडेड प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ भी देख लेते हैं। तो देखिए, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही हेल्दी है। ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे 74%, लास्ट 3 ईयर का एवरेज 82%, लास्ट 5 ईयर का एवरेज 56% है। वहीं पर सेल्स का भी जो ग्रोथ है कंपाउंडेड बेसिस पे, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 40%, लास्ट 3 ईयर का एवरेज 23% और लास्ट 5 ईयर्स का 16%। तो जैसा कि मैं इस वीडियो में शुरू से ही बता रहा था दोस्तों कि आयशर मोटर्स और अशोक लेलैंड में जब मैं टेक्निकल चार्ट्स को एनालाइज करता हूं मल्टीपल टाइम फ्रेम के बेसिस पे, मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम को कंसीडर करके, तो मुझे लगता है कि अगर पॉइंट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया, उसके ऊपर अगर दाम जाता है इन दोनों शेयर्स में, तो हमें एक मोमेंटम अपसाइड की ओर दिख सकता है। और जैसा कि मैंने ये भी मेंटेन किया कि ये दोनों ब्लू चिप काउंटर्स हैं, और दोनों का हमने फंडामेंटल्स देखा, बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा है और पॉजिटिव भी है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं इन ब्लू चिप्स को अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में कम से कम 6 से 9 महीने के लिए इंक्लूड करना भी बुरा आइडिया नहीं होगा। थैंक यू।